ये पूरा महीना बड़े शौक के साथ रोज़े रखेंगे, रोज़े के सारे तकाज़े पूरे करने, गुनाह से बचना। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्दु ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक व लन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुता फतशकुर तोसा फतगफिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह ने अजीब रौनकें दी हैं। रमज़ान एक अजीब बरकत वाला महीना है और ये अपने इख्तिताम पर है। और ये कुरान करीम मालिक की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। जिसके नकूश भी वैसे बरकत। कुरान करीम को उठाना सवाब है, कुरान की ज़ियारत करना सवाब है। हदीस शरीफ में आया है, जो बैतुल्लाह को देखे गुनाह झड़ते हैं, जमजम के पानी को देखे गुनाह झड़ते हैं, अब्बा और अम्मा के चेहरे को देखे गुनाह झड़ते हैं। कुरान करीम को देखता रहे, इस पर भी अल्लाह गुनाह माफ करते हैं, गुनाह झड़ते हैं। बाद सहाबाए कराम कुरान करीम उठाते, चूमते थे, रोते रोते बेहोश हो जाते। इकरमा जो अबू जहल के बेटे हैं, बेख्तियार कुरान करीम को उठाते रो पड़ते थे। अल्लाह का निज़ाम हिदायत है। बाप बहुत बड़ा काफिर था। अल्लाह ने अबू जहल के 3 भाई थे, वो तीनों मुसलमान हो गए, 2 सगे और 1 सुतीला। बेटा भी मुसलमान हो गया, बहू भी मुसलमान हो गई, और 2 बेटियां थीं, हनफा और जमीला, वो भी सहाबिया बनी, मुसलमान हो गई। कितनी बड़ी सआदत है। ईमान का एक जर्रा सारी कायनात से ज्यादा कीमती है। तो कुरान के नकूश जो कागज पर लिखे हुए हैं, ये भी काबिल एहतराम है। अल्लाह के नबी ने देखा कुछ औराक नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। आप गुस्से हुए और उन लोगों पर लानत फरमाई जो कुरान को ऐसे रख दें। कुरान करीम की तरफ पाँव करना, पीठ करना, खुद ऊंचा बैठना, कुरान को नीचे रख देना। बाद अहमक तो यहां तक कर लेते हैं, कुरान करीम सर के नीचे रख दिया। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कमाल अदब नसीब करे। दूसरी दरख्वास्त मेरे भाइयों ये है, ये अल्लाह ने हमारे लिए रियाजत का महीना बनाया ताकि मेरे बंदे 11 महीने ऐसे गुजारे
जैसे इस महीने में हम कोशिश करते हैं कुरान करीम ज्यादा पढ़ते हैं, तो यही तरतीब अगर बना ली जाए, ये सारा मजमा नियत कर ले कि 3 सिपारे रोजाना पढ़ेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 10वें दिन कुरान का खत्म हो जाएगा। कुरान की 7 मंजिलें हैं। सहाबाए कराम में अक्सर 7 दिन में कुरान खत्म करते थे। हमारे अकाबरीन में हजरत थानवी का मामूल रहा, पूरी जिंदगी 10 सिपार यौमिया पढ़ते थे, 10 पारे। इसलिए मैं हाफिज साहबान से भी दरख्वास्त करता हूं कि माँ बाप ने हिफ्ज करा दिया, अल्लाह के लिए इस नेमत को ज़ाय न करें। सारी दुनिया के मालो जाह एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर कुर्बान कर दिए जाए। सारी दुनिया के ओहदे नेक हाफिज कुरान की धूप के बराबर भी नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, जिसके मुंह से कुरान निकल रहा है। इसलिए सारे भाइयों से दरखास्त है, थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। एक दफा किसी कारी साहब को सुना दें ताकि कुरान करीम की गलतियां ठीक हो जाए। देखो, अक्सर आज़ानें गलत देते हैं, अक्सर तकबीर हम गलत पढ़ते हैं। अत्तहियात सुनो तो वो गलती, दुआए कनूत सुनो तो वो गलती। अब क्या हर्ज है, शर्म की क्या बात है अगर आदमी इस गलती को ठीक कर ले। वे गलती तो सही करने से सही होगी। अब ये अज़ानें होती हैं, पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, लफ्ज है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पक्की बात है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अन्ना, उसको पढ़ते हैं अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, हम अल्लाह के रसूल हैं। कितना माना गलत बन जाता है। सारी जिंदगी हैया लस्सला पढ़ते हैं, हैया लल फला, हालांकि ऐन है, ऐन की जगह पर लाम पढ़ते हैं। कद कामती सला है तो कद कामती सला, कितना बड़ा गुनाह है। अगर आदमी सीखना शुरू करे तो सआदत कुबरा है। मैदान माशर में बिलाल आएगा अजान देते हुए, फिर साद कुर्जी आएंगे, फिर अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आएगा, फिर अबू महजूरा आएंगे। सारी खलकत से ज्यादा हसीन नजर आएंगे। सारी खलकत इन्हें देखेगी। क़यामत तक जितने मुअज्जिन आएंगे वो सारे इनके पीछे होंगे। इसलिए नियत कर लें भाई इंशाअल्लाह हम आधा घंटा रोजाना सीखते रहें। साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। अगर मौत आई तो अल्लाह नेक कार्यों में उठाएंगे। इसका एहतराम हो। जब बनी अब्बासिया खत्म हुई, बनो उमैया आ गई, बनो खिलाफत बनो उस्मानिया आ गई। ये उस्मान नामी शख्स जो है, इसने भी कुरान का अदब किया था। अल्लाह ने खिलाफत उस्मानिया इसी से शुरू की है। उस्मान उसका नाम है। ये तुर्की खुलफा 550 साल 2.5 बरे आदम पर हुकूमत करते रहे। इनमें मोहम्मद फातेह वो है जिसने कुस्तुनतीनिया को फतह किया। 11 हमले हुए कुस्तुनतीनिया पर। अल्लाह के नबी फरमा गए जो कुस्तुनतीनिया का फातेह है वो जन्नती है। सारे पहाड़ों पर तख्ते लगाए, फिर चर्बी बिछाई, फिर कश्तियां गुजारी, फिर समंदर में डाली, फिर वहां से हमला किया।
दुनिया का हसीन तरीन गिरजा था, कलीसा था। उसमें जाकर आजान दी बादशाह ने, मोहम्मद फातेह ने। 22 साला नौजवान, 22 साला। वो तड़प थी, वो दर्द था कि 11 हमलों के बाद ये फातेह बना और ये सजदे में गिर पड़ा, हजारों कतार रोया। ये जब मक्का या मदीना आते थे तो ये कहते थे खादिमैन हरमैन शरीफैन। पहले यहां लिखा होता था सऊदिया में जलालतुल मलिक फहद बिन अब्दुल अजीज। फिर उलमा ने खत लिखे कि जलालतुल मलिक किस लिए, जलाल तो अल्लाह के लिए है। इसलिए फिर इन्होंने लिखा खादिमैन शरीफैन, हरम शरीफ के खादिम। खिलाफत उस्मानिया में बादशाह ने कहा बनो अब्बासिया से सारे मुकद्दस चीजें ली, अल्लाह के नबी की पगड़ी मुबारक, आपका जूता, आपकी तलवार, आपकी ढाल, उस जमाने का दब्बाबा और टैंक, उस जमाने की मिंजनीक और तोप, ये सारी दुनिया में जितने सहाबा कराम और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ये मबरूक चीजें थी बाबरकत, इन्हें लिया और एक महल बनाया। इस्तांबुल में एक महल, उस महल में सारी शीशे में ये सारा सामान रखा ताकि लोग इनकी जियारत करें। बादशाह वक्त खुद उसमें पाबंदी के साथ झाड़ू देता और कपड़े से सफाई। बादशाह खुद, नौकर नहीं, बादशाह खुद अपने हाथों से शीशे की अलमारियां साफ करता कि ये वो मुकद्दस चीजें हैं। और फिर कारियों को लगा दिया कि यहाँ कुरान पढ़ो। 4 सदी उस महल में कुरान पढ़ा गया। 400 साल एक दिन भी नागा नहीं है उस महल में कुरान न पढ़ा गया। जुबैदा जो हारून रशीद की बीवी है, इसको कुरान करीम से वालिहाना शगफ था। पुराने बूढ़े आदमी बैठे होंगे जो मीना में गए होंगे, मुजदलिफा में पानी की बड़ी किल्लत थी आज से 60 साल पहले, 65 साल पहले। जो 65 साल पहले गए हैं मक्का मुकरमा में, उन्होंने नहर जुबैदा का पानी पिया तो लोग बिलखते थे मीना में और अरफात में। अल्लाह ने इसके जी में डाला तो ताइफ के पहाड़ों में डैम बनाया। भाई आखिर में मजमा जो परेशान है वो गैलरी में ऊपर आ जाए या तहखाने में, जो साथी वहां सीढ़ियों पर आए वो उन्हें इशारा कर दे। वो परेशान है बेचारे। गैलरियों में भी जगह है, ये दरवाजे खुले हुए हैं, इशारा कर दे ताकि साथी ऊपर तसल्ली से आ जाएं। गैलरी में जगह है, बाहर मजमा परेशान हो रहा है। जहां वो करीब साथी खड़े हों वही बात उनको समझा दे। तो डैम बनाया, उस डैम में सारे पानी इकट्ठे होते ताइफ में, वहां से नहर जुबैदा का यहां मीना में पानी पहुंचाया, मुजदलिफा में पानी पहुंचाया और अरफात के मैदान में पानी पहुंचाया। वहां अभी भी देखो नहर खड़ी है और हमारे मुहंदिसीन इंजीनियर हैरान होते हैं कि उस जमाने में आज से 12 सदियां पहले किस तरह ये नहर बनाई। तो सारे हाजी हज पर आते लाखों की तादाद में, सब दुआएं देते थे जुबैदा को, ऐ अल्लाह इसकी कब्र मुनव्वर कर। 17 लाख दीनार इस नहर पर खर्चा हुआ और अपने जाती माल से दिया। मुंशी लाया, कहा ये कागजात पानी में डाल दो, मैं इसका कोई हिसाब नहीं लेती, मैं अल्लाह पाक के बारगाह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम किया। 300 खादिमात कुरान पढ़ती थी महल में, 300 खादिमात।
हमारे हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी के नौकर थे 1000। सारे नौकर कुरान के हाफिज थे और दिल्ली में जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहा दिन रात कुरान उस महल में पढ़ा गया। फौत हो गई तो किसी ने पूछा जुबैदा से क्या बना? उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे कहा कि तुझे क्यों हमने बख्शा। एक दफा आदान हो रही थी, तेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ था। मेरे नाम के जलाल और अजमत की वजह से तूने हया करके सर पर दुपट्टा रखा कि अल्लाह के नाम की मनादी हो रही है। वो नाम बड़ा अजीम है, उसका एहतराम करना चाहिए। इसी एहतराम करने पर अल्लाह ने जुबैदा की बख्शिश करके जन्नत का फैसला किया। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान करीम है, इस पर अल्लाह तौफीक दे तो जिस मस्जिद में दर्स होता है वहां बैठ जाएं कि कुरान करीम कह क्या रहा है। कुरान करीम बाद दफा हाकिमों से खिताब करता है, बाद दफा राइयत से करता है, बाद दफा कुरान करीम काश्तकारों को अहकामात बताता है, बाद दफा ताजरों के अहकामात हैं, बाद दफा गरीबों के अहकामात हैं और बाद जगह अमीरों के। हज के अहकामात हैं, उम्रे के। ये किताबत करते हैं, कर्जे के लेन देन के अहकामात हैं, तिजारत के सारे बैशरा के अहकामात हैं कुरान करीम में। निकाह और तलाक के सारे अहकामात हैं, चांद के बारे में अहकामात हैं, सूरज के बारे में अहकामात हैं, घरेलू जिंदगी कैसे गुजारनी है कुरान करीम में इसके लिए अहकामात हैं। तो सारे कुरान करीम में सूरत बकरा में 500 अहकामात, 500 अहकामात सूरत बकरा में। हया के अहकामात हैं। फरमाया औरतों को सूरत नूर सिखाओ, इसमें अल्लाह ने मस्तूरात के बहुत से अहकामात बताए, मीरास के अहकामात बताए। रब्बुल आलमीन ने कोई आदमी माँ बाप के साथ मामला करता है उसके बारे में अहकामात बताए, यतीमों के बारे में अहकामात हैं, रहन के बारे में कुरान में अहकामात हैं, कर्जे के बारे में कुरान करीम में अहकामात हैं। अब कुरान करीम की ताकत मेरे दोस्तों तब जाहिर होगी कि कुरान करीम हमारी जिंदगी में आए। ये हम सारा मजमाई फैसला करें कि इंशाअल्लाह जो गुजर गई, आए अल्लाह आइंदा तेरे कुरान को आगे रख के जिंदगी गुजारे। पक्का इरादा है ना? हाँ, ये कुरान सुना है, ये कुरान चीख चीख कर हमें अहकामात बता रहा है। कुरान से बड़ा कोई शाफे नहीं है, इसलिए कुरान की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी गई, कुर्बानियां कुरान करीम की खातिर। मामून और रशीद जो था एतजाल की तरफ चला गया, वो कुरान करीम को मखलूक कहता था और उसके साथ कादी इब्ने अबी दाऊद लगे। इसमें सख्त उलमा के ऊपर इम्तिहान आया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल खड़े हुए 245 हिजरी बगदाद में। उनका कलाम अल्लाह की है, कुरान अल्लाह की कलाम है। अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह की कलाम हमेशा से है। इसको हादिस और मखलूक ना कहो। अल्लाह कदीम है, इब्तदा से हैं, इब्तदा से पाक हैं। ऐसे कलाम इलाही भी ऐसे है, लेकिन उन्हें पकड़ा गया और मोहम्मद इब्ने नूह को पकड़ा गया और वो बेड़ियां जो हाथी को डाली जाएं, वो बेड़ियां डाली गई। उन्हें ऊंट पर लेकर बगदाद से तरसूस ले गए। रास्ते में जाबिर इब्ने आमिर मिले। उसने कहा, ऐ अहमद, मसला खड़ा कर बताना, ये दुनिया आने जाने वाली है। अगर शहीद हुए तो हमेशा के लिए चमक जाओगे, अगर तुम फिसल गए ऐ अहमद, उम्मत फिसल जाएगी, सबका गुनाह तेरी गर्दन पर आएगा।
मरना फिर भी है और यहाँ सदा नहीं रहना। इमाम अहमद कहते हैं जाबिर इब्ने आमिर की तकरीर ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। खादिम भागता हुआ 1 मील दूर आया कि मामून ने तलवार तेज कर रखी है और जाते ही शायद आपको शहीद कर दे। और अपने पल्ले से, कपड़े के पल्ले से आंसू साफ कर रहा है, धाड़े मार रहा है कि अहमद ये तेरे चंद घंटे बाकी हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने मोहम्मद इब्न नूह को बिठाया, दोनों ने दुआ मांगी, आए परवरदिगार इसके शर से बचाना, न हम मामून और रशीद को देखे न मामून और रशीद हमें देखे। बस कबूलियत का वक्त था, अल्लाह ने दुआ कबूल की। ये रात के शुरू में दुआ की, रात के तीसरे पहर रोने की आवाज आई महल से कि मामून और रशीद मर गया। अल्लाह ने अपने प्यारे वली अहमद इब्न हंबल की दुआ अल्लाह ने कबूल की। फिर अगला बादशाह आया मोतसम बिल्ला, फिर इसने वापस वहां तरसूस से बुलाया और बगदाद लाए। रास्ते में मोहम्मद इब्न नूह का इंतकाल हो गया, जनाजा इन्होंने पढ़ाया। बहुत से उलमा बिचल गए और दौरिया करके घरों में छुप गए। सख्त इब्तिला आया, मोतसिम बिल्ला ने आपको जेल में डाला। ये जेल बड़ी लंबी गुजरी, 30 महीने जेल में रहे। बड़े बड़े जंजीर डले होते थे, इन जंजीर को अपने कुर्ते की घुंडी के साथ बांधते, इन्हीं जंजीरों में नमाज पढ़ते रहे। जेल के बाहर, दारुल खिलाफा के बाहर हजारों का मजमा था। लिखा है लाखों से ऊपर गुजर गए कि अहमद कोई बात करे तो हम उसे लिखें। बादशाह से 3 दिन मनाजरा रहा और कहा कि तुम मुझे दलील दो कुरान और हदीस से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस्लाम पेश किया, वफ्द अब्दुल कैस को क्या क्या तालीमात दी। मैं कुरान हदीस से मेरे पास कोई चीज लाओ। क्या अल्लाह की कलाम ये मखलूक है? जब अल्लाह अजली है उसकी कलाम भी अजली है। फिर इन्हें रात के टाइम एक कमरे में बंद किया, पहले कोड़े मारे। इमाम साहब फरमाते हैं जल्लाद आता मेरे कपड़े उतार लिए, शिकंजे बने होते थे, शिकंजियों को घुमाते थे, आदमी को अंदर करके अंदर घुमाकर उसकी पसलियां टूटने को हो जाती, शिकंजे में रखते। और ये सख्त इब्तिला था। फिर शिकंजे से मुझे निकाला, फिर जल्लाद आया। उस जल्लाद ने आने के बाद मुझे मारा जोर से। बादशाह ने कहा ऐसा क्यों मार रहे हो? हर जल्लाद 2 कोड़े मारता, 2 ताजियाने कोड़े, मेरा चमड़ा उतर गया। मैंने पहले पर कहा बिस्मिल्लाह, दूसरे पर मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तीसरा कोड़ा लगा तो मैंने कहा कलामुल्लाह गैर मखलूक, कलाम अजली है, हमेशा से है। फिर चौथे पर कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लकुम। बस इसके बाद बेहोश हो गए, लहू बह रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, 80 कोड़े मारे गए, 80। बेहोशी में इन्हें डाला गया। होश आया तो फिर इन्होंने उस जगह वुजू करके नमाज पढ़ी। साथियों ने कहा लहू में आप नहा रहे हैं, नमाज कैसे होगी? कहा तुम्हें पता नहीं उमर इब्न खत्ताब को खंजर लगा था सुबह की नमाज में, उमर ने लहू के अंदर नमाज पढ़ी थी फजर की, लहू बहते हुए। ये सख्त हालात है, 30 महीने रखा गया। जब दलाइल से बादशाह आजिज आया तो फिर कहा मैं माफी मांगता हूं। 15 दिन बादशाह के महल में रहे। बादशाह ने आले खाने पेश किए, सहरी इफ्तारी पानी से करते थे। कहते बादशाहों का माल मैं नहीं लेता, ये पाक नहीं होता। अक्सर जुल्म से माल इकट्ठा करते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बादशाह ने हदिया दिया, तोड़े सोने के दिए। उन्होंने उन पर अपना पांव मारा तो लहू निकला। फरमाया ये लोगों से जो लहू चूस कर आते हो हमें हदिया देते हो, ये हमें इसका हदिया देते हो। अब सख्त इम्तिहान आया, 15 दिन यहां रहे।
25 रमजान को छोड़ा गया। फिर अतिब्बा गए, उन्होंने सारे जिस्म में जहां जहां गोश्त सूखा हुआ था उस गोश्त को काटा। सारे अतिब्बा ने इलाज किया। इसी हाल में आखिरी वक्त आ गया। बाहर निकलते थे, लाखों की तादाद मजमे के होते और उन्हें हदीसें बयान करते। जब दुनिया से गए हैं तो इमाम बैहकी ने नकल किया कि 13 से 17 लाख की रिवायात हमें पहुंची हैं। इतना मजमा था, 13 से 17 लाख। और इमाम अबू ज़ुरा कहते हैं मोहम्मद इब्राहिम गवर्नर ने उस जगह की पैमाइश कराई जहां जनाजा पढ़ा गया तो 25 लाख इंसान। 100 दफा ख्वाब में अल्लाह की जियारत की। जब 99 दफा कर ली, कहा अब मैं अल्लाह से एक सवाल करूंगा। नींद में सवाल किया, मेरे अल्लाह तेरे कुर्ब की क्या चीज है? फरमाया, ऐ अहमद कुरान पढ़ता रहे, कुरान करीम को न छोड़ना। मैं इन लोगों को जो कुरान पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इज्जत दूं, मैदान माशर में और आखिरत में सबसे ज्यादा इज्जत दूंगा। फिर इसी हाल में इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल हुआ। अगला बादशाह वासिक बिन अमरिल्ला आया। इसके आंखें थी बैल की तरह, 8 फुट का जालिम का कद था वासिक बिन अमरिल्ला का। इसके 2 बेटे थे, मुअय्यद और मुअतज़। उनकी खातिर एक मुहद्दिस था और उसने आकर कहा कि मेरे ये दोनों बेटे, इनकी शान हसनैन ने करीमैन से ज्यादा है। उस आलिम दीन ने कहा, ये हसनैन करीमैन की लुआब के बराबर भी नहीं। उसके बाद बादशाह ने वासिक बिन अमरिल्ला ने तलवार मारी और उसका सर काटा। 3 तलवारें मारी, इसकी खातिर शहीद हुई। अब आगे देखना, यही वासिक बिन अमरिल्ला, इसने एक बड़े आलिम थे अहमद इब्न नसर खुजाई, इसी मसले में उसे पकड़ा और दरबार भरी हुई थी। जल्लाद बिल्कुल तैयार, नौजवान खड़े हैं। बादशाह ने कहा, तलवार मुझे दो। तलवार इसने ली, नसर इब्न अहमद खुदाई के ऊपर एक पेट में मारी, फिर आगे गर्दन में मारी। गर्दन मुड़ के वहां गई। जाफिर इब्न मोहम्मद कहते हैं, मेरी आंखें फट जाएं और मेरे कान बहरे हो जाएं अगर मैंने हकायक को बयान नहीं किया। ये जो हकायक सुने हैं, जो ही सर वहां गया और सर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर से आवाज आई। मोहम्मद अहमद इब्न नसर खुदाई के। फिर इन्होंने धड़ भेजा राय में, बगदाद में सर लटका दिया बादशाह ने। उसके अंदर फरमाते हैं, इब्राहिम कहते हैं, मैं खुद गया और मैंने वहां कुरान की आयत सुनी, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कुरान करीम यानी सर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, सर अल्लाह का कुरान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने ये कुरान जैसी नेमत कुबरा दी है, इसका एहतमाम करें। सारे भाई नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अपने कारोबारों में जो गलतियां हो गई हैं वो अल्लाह से माफी मांगेंगे और आइंदा ऐसे कारोबार करेंगे जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कुल्हाड़ी दी, लकड़ियां काटकर पहले दिन मदीना लाए और जब दुनिया से गए, एक दफा 500 घोड़े जिहाद में दिए, एक दफा 700 ऊंट जिहाद में दिया। बदरी सहाबा 100 थे, उन बदरी सहाबा को 400 दीनार हर एक को दिए। अज़वाजे मुतहरात का टोटल खर्चा अब्दुर्रहमान बिन औफ बर्दाश्त करते थे। और बाद दफा 700 का काफिला आया, फरमाया घर में एक दाना भी नहीं गया, सारा खलकत के अंदर तकसीम हुआ, झोलियां भर भर के दी। हजरत आयशा ने कहा, ऐ अल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ को सलसबील के चश्मों से पिलाना, इसने तेरी मखलूक पर कैसे तरस खाया। और फिर जब दुनिया से गए, अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि 3000 बकरियां और 1000 घोड़े, 1000 ऊंट और 100 घोड़े थे
और सोना इतना था कि उसे आरियों के साथ काटा गया। हाथ में आबले पड़ गए। 4 बीवियां थी, हर बीवी को 80,000 दीनार आया। 80,000 दीनार, 80,000 दीनार 10 करोड़ से ज्यादा बनता है। इतना लोगों ने कहा है अब्दुर्रहमान तूने झोलियां भर भर के खर्च किया, लेकिन अल्लाह ने भी जमीन आसमान के दहाने खोल दी। जुबैर इब्ने अव्वाम जाने लगे, फरमाया बेटे से आज मैं शहीद हो जाऊंगा सिफ़ीन में, और मेरा कर्जा अदा करना। 22 लाख कर्जा था। बेटे ने देखा कैसे कर्जा अदा करूंगा। 11 मकानात माले गनीमत में मिले। 11 मकानात मदीना में थे, एक कूफा में, एक बसरा में, एक मिस्र में था। इन मकानात को बेचा गया। गाबा की जमीन बेची गई। 9 बेटे थे, 9 बेटियां थी जुबैर इब्ने अव्वाम की। कर्जा लोग रखते थे। 4 साल इनका बेटा ऐलान करता रहा कि जिसने मेरे वालिद साहब से पैसे लेने वो मुझसे पैसे ले ले। कर्जे सारे चुका दिए। इमाम बुखारी ने फिर हिसाब बांधा कि बचा कितना। फरमाया टोटल जायदाद कितनी हुई? 22 लाख जमा करके कितनी? वो बनी 5 करोड़ 98 लाख दिरहम से ज्यादा। 5 करोड़ 98 लाख। इमाम बुखारी ने बाप बांधा, जो अल्लाह के नाम पर माल खर्च करते हैं अल्लाह इनके मालों में क्या बरकत देते, अल्लाह इनके माल में क्या बरकत देते। 3 आदमी बैठे और कहने लगे सखी कौन है? एक ने कहा सखी है अब्दुल्लाह इब्ने जाफर। दूसरे ने कहा नहीं सखी है कैस इब्ने उबादा। तीसरे ने कहा नहीं सखी है ये नाबीना फला। अराब है औसी उसका नाम है कि ये सखी है। कहा कि इनसे हर एक ने जिसकी मदह की है जाओ उससे खैरात ले। हजरत जाफर के पास गया। हजरत जाफर ने कहा ये घोड़ा भी ले जाओ, ये खुरजीन भी ले जाओ, इसमें दोनों में पैसे हैं ले जाओ। दराहिम दनानीर से भरे हुए 3000 से ज्यादा। जब कैस इब्ने उबादा के पास गए, वो सोए हुए थे। बादी ने कहा ये सामान भी ले लो और 3000 दीनार भी ले जाओ। आका उठते तो अपनी शान के मुताबिक देते। यही कैस इब्ने उबादा थे। इनके महल में और इनके डेरे में 20-20 गाय 24 घंटे में ज़िबा होता। और ऐलान था पूरे मदीना में जिसका खाना नहीं है वो हमारे पास भेज दे। उबादा के घर, कैस के घर, उसे ताजा चर्बी और गोश्त मिलेगा। इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत की। 40 ऊंट ज़िबा किए। उन 40 ऊंटों के हड्डियों का मिख निकाला, मग्ज, और कहा या रसूल अल्लाह ये पका कर मैं लाया हूं, आपको खिलाया। जमाने में बड़े बड़े प्याले होते थे, आपने भी खाया, सहाबा ने। आपने खास दुआ दी, ऐ अल्लाह साद इब्ने उबादा और इसके बेटे कैस की जिंदगी में अल्लाह बरकत दी। अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि 120 साल तक फरमाया वो दरवाजा बंद नहीं हुआ जो मदीना में आता इन्हीं के यहाँ ठहरता। अल्लाह पाक ने इन खर्च करने पर इतनी बरकतें। वो नाबीना के पास गए। नाबीना के पास जब पहुंचे तो नाबीना ने कहा मेरा एक ही ये गुलाम है। ये गुलाम दिया नाबीना ने। तो वो गुलाम दिया तो उसके बाद इधर गिरने लगे। इधर उन्होंने कहा कि आप कैसे जाएंगे मस्जिद में? उन्होंने कहा नहीं, जब अल्लाह के लिए हम कोई चीज दे देते फिर वापस नहीं लेते। तीनों ने कहा कि इस गुलाम से ज्यादा कोई, इस नाबीने से ज्यादा कोई सखी नहीं कि इसके पास एक ही गुलाम था, वो भी दे दिया अल्लाह के नाम। तो रब्बुल आलमीन ये कुरान करीम है मेरे दोस्तों, इसे जिंदगी में लाएं। तिजारत में भी दयानतदारी से न देखे आलम किधर चल रहा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नेक ताजिर नबियों के साथ, शोहदा के साथ उठे जिन्होंने तिजारत दयानतदारी से। पाकिस्तान में हैं, एक साहब थे, सूद था उस पर बहुत ज्यादा।
मुलाजमत भी थी। सिंध के अंदर बड़े अफसर थे। हजरत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी के पास है। कहने लगे कोठियां भी हैं, माल भी है, लेकिन डिप्रेशन बड़ा है, मैं परेशान हूं, इसलिए कोई तावीज दे दे। मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, वो भी अपाहज है। तो मौलाना ने फरमाया कि छोटा तावीज हो या बड़ा, कि बड़ा तावीज दे। फरमाया यह है कि जिन जिन से वो माल रिश्वत के लिया सारा वापस करो। उसने कहा जी वो तो याद नहीं है। फरमाया जिन की याद है बड़ी रिश्वत वो वापस करो, और ये प्लाट हैं, जागीरें हैं, ये बेचो। 6 महीने लगा रहा। 6 महीने के बाद आया, कहने लगे अल्लाह के फजल से पाक होकर आया खड़ो, अब मेरे पास एक कोठी भी नहीं, और जो है तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है। मखबल में बादशाहों को वो नींद नहीं आती होगी जो मुझे आती है। फिर मौलाना यूसुफ साहब ने दुआ कराई, रब्बुल आलमीन ने कई बेटे दिए, 2 लाख रुपया कर्जा लेकर तिजारत शुरू। और अब मेरा ख्याल में अब चंद अरसा हुआ है, पहले फौत हुआ कराची में, और तकरीबन 10 लाख से ज्यादा उसकी ज़कात बनती। अल्लाह के नाम पर सही खर्च किया, अल्लाह ने बरकतें दी। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम ये कह रहा है हक खरा करो। मुआमलात है, मुआशरत है, कारोबार है, कुरान को आगे रखें। इंशाअल्लाह थोड़ी सी कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से बरकतें आएंगी, रब्बुल आलमीन की तरफ से वो इनामात आएंगे कि जैसे हजरत सहाबाए कराम ने अल्लाह के दीन पर जमे, खाले उतरी, शहीद किए गए, अंगारों पर रखे गए, और बीवियां जो है वो रांड हुई, बच्चे यतीम हुए, लेकिन अल्लाह ने सारी दुनिया के हर घर में रब्बुल आलमीन ने अपना दीन पहुंचाया। उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 3600 से ज्यादा शहर फतह हुए, 12,000 जगह से ज्यादा नमाजें पढ़ी, जुमा पढ़ा जाता था, और इससे ज्यादा कितने इलाके हैं, सारा ईरान और सारा रोम अल्लाह ने कदमों में डाल दिया। जब सहाबाए कराम ईरान आए तो ईरान के बादशाह जो था हुर्मुज, हुर्मुज के बाद नौशीरवान, नौशीरवान के बाद हुर्मुज था, इसके बाद ये किसरा आया, यज़दजर्द ये आया। इसने अल्लाह के नबी का खत मुबारक फाड़ा था। आपने फरमाया अल्लाह इसके भी ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दे। बाद में अल्लाह ने फतुहात दी। हजरत साद इब्न अबी वकास इधर आए, रुस्तम ने आगे आगे 1,20,000 फौज डाली, पीछे से ज्यादा फौज खड़ी है, असलिया बड़ा शानदार है, तलवारें और उस जमाने का दुबाबा और टैंक भी है, सारा कुछ। रुस्तम को कहते थे 80 हाथियों के बराबर इसकी ताकत है रुस्तम की। वो आए, साद इब्न अबी वकास बीमार थे, सारे जिस्म में फोड़े निकल आए, लहू बह रहा था, और आगे दजला दरिया था। और फरमाया इसको पहले चंद आदमी पार करें, फिर 600 आदमी इस घोड़े पर चढ़े। दरिया में तुगयानी थी, ये सारा दरिया पार किया। फरमाया आपस में बातें करते चले गए। आगे ईरानियों ने कहा देवा आमदन, देव आमदन, ये जिन्नात आ रहे हैं, ये इंसान नहीं। फिर रब्बुल आलमीन ने कादसिया की खंदकों में इन्हें दफन किया, और एक एक जो कमरबंद था वो 1-1 लाख दीनार में बिका। रुस्तम कत्ल हो गया, फौजों को गाजर मूली की तरह काटा, भागे, और ये ईरान का बादशाह भागा, ताइश में रहता था। 100 शहरों में खजाने थे। 1100 साल की सासानी हुकूमत के खजाने, 100 शहरों में खजाने थे। मदाइन का जो दारुल खिलाफा था उसकी दीवार आज तक मौजूद है, आज तक। मंसूर ने गिरानी शुरू की। इसके पर्दे जब जलाए तो सहाबा कराम को 10 लाख मिसकाल सोना मिला। 10 लाख मिसकाल, ये बन जाता है 2 करोड़ दराहिम, इससे ज्यादा सोना मिला। बादशाह जो था ये, इसकी 12,000 बीवियां थी, उनमें इसके अंदर जो बड़ी थी उसका नाम था शीरीन, यो उसने खास इसकी बीवी थी। घोड़े आलीशान थे, 50,000 असील घोड़े थे। अल्लाह जाने बादशाह किस पर बैठे,
और फरमाया जिस पर ये बड़ा घोड़ा था सबसे ज्यादा बड़ा, ये मर गया तो सोने का मकबरा इस पर बनाया, सोने का मकबरा। 1200 बावर्ची थे, तायुश का ये हाल था। और ताज था, कायनात की कीमती दौलत थी, जंजीर से खींचते थे ऊपर आकर खड़ा होता, 90 किलो के बराबर ये ताज था। और इसके साथ ये बहारे कालीन बिछाते, बहारे कालीन बिछता था। वो कालीन सोने से बुना हुआ था, 270 फुट लंबा और 180 फुट चौड़ा। इसकी जमीन सोने की थी और इसके साथ पखराज का बाहर हाशिया लगा हुआ था। मोती थे, मोतियों के साथ ये नहरें बनी हुई थी, मोतियों के साथ हरीर और रेशम के पत्ते लगे हुए थे, जवाहरात के फल बने हुए थे। इस पर बैठकर बादशाह शराब पीता था अपनी काबीना के साथ बैठकर। ये बहारे कालीन सहाबा को मिला, एक एक बालिश्त बिका। हजरत अली फरमाते जो मेरे हिस्से में आया 20,000 दराहम में बिका, इतना कीमती। जिस तख्त के ऊपर बैठता वो तख्त 170 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा था। 1,40,000 सोने की कीलें लगी थी। एक कील का वजन 6 से लेकर 10, 60 से लेकर 100 मिस्काल दीनार के बराबर था। आगे 1000 गेंदे थी, गेंदे बनाई सोने की तख्त के आगे, 1000 गेंदे। और उनका वजन जो है 600 मिस्काल से ज्यादा एक गेंद का था। और 12 बुर्ज बनाए हुए, आगे 7 सितारे बनाए हुए, ऐसे और चीजें इन्होंने बनाई हुई। इतना था सारा नक्शा। फरमाया 10 खरब लाख से ज्यादा दीनार अल्लाह ने सहाबा के कदमों में डाले और 1300 साल की सासानी ताकत को तोड़कर मरोड़ कर रख दिया। और ये सारे खजाने अल्लाह ने मदीना में भेजे। 10,000 आदमी कैद हुए। उसमें किसरा की 3 बेटियां भी आई जिन्होंने जिंदगी में गिलास नहीं उठाया और कभी झाड़ू भी नहीं दिया। ऐसी नाज़रीन किसरा की बेटियां। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला ने अमीरुल मोमिनीन से कहा इन्हें आजाद कर, जहां खुशी से चाहे शादी करें। ईमान ले आई। एक ने अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद से निकाह किया। अल्लाह ने कासिम बेटा दिया जो मदीना का सबसे बड़ा फकीह बना। दूसरी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से निकाह किया। रब्बुल आलमीन ने इसे बेटा दिया सालिम जो कायनात का सबसे बड़ा जाहिद था। तीसरी ने निकाह किया हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से। इससे पैदा हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसी नेक बनी। बाप जहन्नम में गया, बेटियां ये नेक बनी। वो मर्ग के इलाके में गया, मर्ग के इलाके में वहां कश्ती, वहां एक चक्की वाले के पास गया। उसने कहा ये बाजा बजा रहा है और इसकी 10 अंगूठियां हैं सोने की। वहां पर उस चक्की वाले ने इसकी गर्दन काटी, गर्दन को नहर में डाला और धड़ को जो है वो जो है कब्रिस्तान था ईसाइयों का वहां डाला। क्योंकि इसने चीन के बादशाह को खत लिखा आप मेरी मदद करें। चीन के बादशाह ने कहा इतने में घोड़े भेजता कि पहला अगर मर्ग में होता तो आखिरी ईरान से आखिरी चीन से निकलता। अल्लाह की शान। उसने जब हालात सुने तो चीन के बादशाह ने कहा अन करीम मोहम्मद के सहाबा मेरे वाली जगह भी ले जाएंगे और ये चीन का मुल्क भी इनके हाथ से, मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का दीन हमारी जिंदगियों में आए, घर में मस्तूरात में अल्लाह हया को जिंदा करे। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, हिजाब के अंदर लाने की कोशिश करें। अपनी जवान बच्ची को बगैर किसी के यानी साथ महरम के किसी जगह न भेजे। बड़े बड़े फितने खड़े हो जाते। अल्लाह हमें घर में नरमी के साथ रहने की तौफीक दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि मेरे घर वाले हैं और मैं अपने घर वालों से नहीं लड़ता, तुम में बेहतरीन वो है जो न लड़े। एक साहिब आए अपनी बीवी का शिकवा लेकर उमर इब्न खत्ताब के पास कि मेरी बीवी मेरे सामने बोलती। उमर इब्न खत्ताब का घर में तनाज़ो चल रहा था। मैं तो शिकवा लेके आ रहा हूं, यहाँ तो मियाँ बीवी ये भी लड़ रहे हैं। फिर हजरत उमर से कहा
कैसे मेरी बीवी बोलती है। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया ये मेरी बीवी है और माशाल्लाह मेरी नेक औलाद है और माशाल्लाह मेहमानों की खिदमत गुजार है और इसी तरह जो है मामलात और सफाई और पाकी के अंदर हर काम में आगे है। आखिर वो भी इंसान है, किसी वक्त उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए इसको बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह हमें घरों के अंदर भी रब्बुल आलमीन बेहतरीन जिंदगी नसीब करे। इसलिए सारा मजमा ये नियत कर ले इंशाअल्लाह घर में हिजाब का एहतमाम करें। खाला का लड़का, फूफी का लड़का, चच्चे का लड़का, साली के साथ बैठना, भावज के साथ शरीयत में पर्दा है। कम अज कम यह हो पीठ के पीछे बैठे और चेहरे पर कपड़ा हो। इसलिए अल्लाह ताला हमारे घरों में हया को जिंदा करे। आपने देखा होगा अशका की बूटी है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है, अशका की बूटी, और पीली से होती है, दरख्त को खा जाती है। दरख्त की टहनियां गया, पत्ते गए, सारा फल गया। इसलिए आशिक को आशिक कहते हैं, वो भी इसी गम में खत्म हो जाता है। अशका, ये सूद मेरे दोस्तों, ये अशका की बेल है। अशका की बेल जिस पर चढ़ जाएगी इसे तबाह करके रख। इसलिए सारे कारोबार पीछे करे, अपनी ट्रैक्टर बेचे, अपनी जमीन बेचे, पहले रिबा उतारे, सूद की लानत से बचे, फिर इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन एक रेढ़ी में बरकत देंगे। जैसे मैंने पुलिस वाले का बताया, बड़ा अफसर है, 2 लाख से खोखा शुरू किया, अल्लाह को कर्ज पर, वहीं से अल्लाह पाक ने करोड़ों तक पहुंचाया। अल्लाह हलाल की रोजी देंगे, ये फैसला करें। इसी तरह मेरे दोस्तों दफ्तर में हैं तो रिश्वत पेश करेंगे, कहो मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता हूं और मैं कोई कारोबार कर लूंगा, अपनी तनख्वाह को हराम न करे आदमी, इस पर जम जाए। इसने कुरान को आगे रखा। एक जज साहब है फैसलाबाद के, अभी जिंदा या फौत हो गए, हाँ फौत हो गए, तो वो यहां से तबादला हुआ, उस तबादले में क्वेटा चले। क्वेटा वहां थे तो गवर्नर साहब ने बुलाया। गवर्नर ने कहा उसे कि फला आदमी का जुर्म आया हुआ है, ठीक ठाक फर्द जुर्म ऐद करनी। इन्होंने कहा अभी तो गवाह भी नहीं लगे, मैंने मुकदमे और फाइल बोली नहीं पड़ी। वो गुस्से में आ गए गवर्नर। उन्होंने कहा आप मुझे धमकी देते हैं, आप मेरे बारे में 3 काम कर सकते। एक ये कि या तो मुझे दूर भेज देंगे, पहले मैं फैसलाबाद का क्वेटा बैठा, या मुअत्तल करार देंगे, मैं अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी कर लूंगा, या यह है कि मुझे आप कत्ल की धमकी देते हैं, अभी मौत मेरी मुहाफिज है, जिस दिन आएगी कायनात की कोई ताकत टाल नहीं सके। हज के फार्म आए हुए थे और ये जज साहब चले गए। अल्लाह की शान, जब रोज़ा अक़दस पर गए तो बड़ी दर्द था। यहाँ हमारे एक प्रोफेसर अब्दुल जलील थे गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज में, वो भी गए तो कोहनियां वहां डाल दी, धाड़ मार के रोने लगे। रसूल पाक के रोज़ा अक़दस पर बेहोश हो गए। ये जज साहब भी बेकरार हो गया, रोया, बाबे बकी से निकलने लगा, वहीं पर गिरा, फौत हो। जनाजा हुआ, जन्नतुल बकी में दफन हुआ। पीछे गवर्नर ने वजीर आला से कहा काबीना का इजलास बुलाओ। बुलाए, जैसा कैसा था गवर्नर आया, रोने लगा, कहने लगा एक आदमी देखा था अल्लाह से डरने वाला, कुछ भी मेरा असर नहीं हुआ, एक जर्रे का भी। भाई वहीं बैठ जा, जगह में कंधे फैलाना ठीक नहीं होता। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का प्यारा था इसलिए अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन जगह दी। तो मेरे दोस्तों रमजान शरीफ है, फैसला कर दें कि 5 नमाजें रमजान के बाद जमात से चले। कितना इरादा है? 5 नमाजें जमात से चले, इसको नहीं छोड़ना किसी सूरत के अंदर भी। और हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए इमाम मालिक कहते हैं सुन्नत कश्ती नूह है, सुन्नत कश्ती नूह है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितने थे बचाया, पानी आया। उस जमाने में जो सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है, मसलन एवरेस्ट की चोटी हो 29,000 फुट,
इससे भी 40 हाथ पानी ऊपर चला गया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती महफूज रही। फरमाया मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, सुन्नतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये कश्ती नूह है, जो इन पर सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। अल्लाह हमारी आंख में भी हया पैदा करे। गलती से चली गई, अब ये तरीका नहीं कि उस आंख को छुरी के साथ निकालना है, बल्कि मालिक के सामने तौबा करना है। तौबा, ये आंसू जो हैं आंसू हैं। एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, या रसूल, एक औरत आई और शहवत की बात मैंने उससे कर ली। कुरान में अकीमिस्सलात तरफ़य नहार वज़ुलफ़न मिनल लैल, आपने फरमाया मेरे साथ नमाज पढ़ी है कि हाँ, कि तेरी इस नमाज ने तेरे गुनाह को माफ कर, तेरे इस गुनाह को माफ कर दिया। मैं नौजवानों से भी दरखास्त कर रहा हूं, अल्लाह इन्हें सच्चा ताइब बनाए। जो एतकाफ वाले हैं रब्बुल आलमीन इन्हें भी कबूल करे। और भाई आज असर के टाइम भी मैंने अर्ज किया, अल्लाह जुल्म से बचाए, अल्लाह मजलूम में शुमार करे, जालिमों में नहीं। इसी तरह रब्बुल आलमीन हर शोबे में जितने हमारे लोग हैं हक की बात वहां पहुंचाए, इसलिए कि दावत में अल्लाह ने तासीर रखी है। कतरा कतरा पानी का गिरे तो आखिर सुराख कर ही देता है। हक बात कहते रहिए, ना जाने अल्लाह किसको कबूल करे। फ्रांस में एक नौजवान था इब्राहिम, और शराब में मुनहमिक, अल्लाह ने दावत के जरिए कबूल किया। असल लीबिया का रहने वाला था, अल्लाह ने यहां पलटा दिया। 5000 अरब उसकी बरकत से तौबा पर आए। वो इंजीनियर था। 5000 अरब वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उसके कत्ल का फैसला था कि लीबिया आएगा तो इसको कत्ल कर देंगे। फरमाया कि ये नेक जिंदगी की तरफ बुलाता है। बाद में अबू ज़हबी या दुबई में उसका इंतकाल हुआ। 5000 अरब उसकी बरकत से अल्लाह ने दीन में ले आए। एक आदमी आया, उसकी 10 उंगलियों में अंगूठियां, कहा मेरी बीवी से भी मुसाफा करो। उन्होंने कहा ईसाई है, हम तो मुसाफा नहीं करते, गैर महरम है, हमारे लिए ठीक नहीं। बड़ा गुस्से हुआ, जलाल में आया, गालियां दी। अगले दिन साथियों ने फिर खाने पर बुलाया, फिर तबीयत नरम हो गई। अल्लाह ने फिर से रोजा लगाया, 40 दिन लगवाए। बाद में 4 महीने यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में लगाए। रब्बुल आलमीन ने तौबा की तौफीक दी। 20 साल की ज़कात 22 साल की सारी अदा की। हम गिलगित में थे, वहां पर कर्फ्यू लगा। एक उस हालात थे तो कर्फ्यू लगा। वहां मौलाना हबीबुल्लाह साहब, उन्होंने कहा हम तुम्हें एक किस्सा सुना। यहाँ एक जमात आई थी और एक शख्स था बहुत ज्यादा रोता था। ये हमारी मस्जिद में 5 दिन रहे और मैं उससे पूछता था क्या बात है। उन्होंने कहा हम डाका मारते थे, 12 के करीब हमारे गैंग था और हम जो है ये डाके मारते। और एक जगह हमारे बड़े डाकू ने जिम्मे लगाया इस घर को आज लूटना। तो हम गए, एक आदमी बाहर खड़ा हो गया, मैं अंदर गया पिस्टल लेकर। वो सिहन में औरत सोई ही, मैंने उसकी बालियां खींचनी, उसने अपने बच्चे को जगाया। बच्चा मासूम रोने लगा, मैंने बच्चे की गर्दन मरोड़ी और यूं ही फेंका। बच्चा चीखा और मैं ये सोना लेकर आया। अब मैं जब भी सोता हूं बच्चे की चीख आती है। ये लोग फिर रहे थे हमारी साल की जमातें, ये मुझे ले आए। अल्लाह ने दावत का काम दिया है, इसमें हम औकात लगाते रहे। सारे भाइयों से है नियत कर लो कि इंशाअल्लाह 4 महीने 40 दिन भी लगाएंगे। किन किन भाइयों का इरादा है? सारे नियत तो कर लो, थोड़ा थोड़ा करते रहे, रब्बुल आलमीन आगे बढ़ाएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम जब खत्म होता है, हदीस में आता है कि 4000 फरिश्ते उस मजलिस में शरीक होते हैं। और एक रिवायत में है 60,000 फरिश्ते और कारी साहब की पेशानी को बोसा देते। हमारे बेटे ने सुनाया, मोहम्मद वकास ने, हमारी तो बख्शिश का दरिया रही है और तो हमारे पल्ले कुछ है नहीं। तो जितने भी दुनिया भर में कुर्रा ने कुरान सुनाया है और जिनकी औलादों ने सुनाया है, ये नेमत कुबरा है। हदीस में आता है, अरे कुरान सीखते रहना, कुरान सिखाते रहना,
कुरान गम और हुज़न में उतरा है। कुरान को जरा पढ़ के देख, तेरा दिल पसीज जाएगा। कुरान को पढ़, तेरी आंखें डुबडुबा जाएंगी। जब तू फौत होगा तेरी कब्र पर मलाइका की इतनी आमद होगी जैसे बैतुल्लाह पर इंसान जाते। फरिश्ते तेरी कब्र की जियारत के लिए आएंगे। अल्लाह ताला इनका कुरान करीम सुनाना कबूल करे। आप सब भी खत्म में शरीक हुए हैं, अल्लाह आपका आना भी कबूल फरमाए। ये बाकी हमारे लिए जो है ये 3-4 दिन हैं, अल्लाह इसे कीमती बनाने की तौफीक दे। मैं इतना करता हूं कि अपनी अपनी मसाजिद में ये यहाँ के करीब हैं, नफली एतकाफ बैठ जाए। फर्द एतकाफ तो चला गया, अगर 24 घंटे पूरा बैठ सकते हैं तो ठीक है, वरना रात का एतकाफ कर लें। मगरिब से शुरू होगा और अपना सहरी के खत्म तक, फिर दिन को सुबह के टाइम 2-1 घंटे आराम करके फिर ड्यूटी पर चला जाए, ताकि ये बकिया रातें एतकाफ में गुजर नफली एतकाफ करे। सुन्नत तो खुशकिस्मतों ने कर लिया, वो तो 10 दिन का एतकाफ है। अब नफली एतकाफ है, इसलिए ये रातें ज़ाय न करें। कुरान से दिलचस्पी है, कुरान पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, सलात और तस्बीह पढ़ें, दुआ मांगे। जाग रहे हैं सस्ताने के लिए आधा घंटा सो जाए, 1 घंटा सो जाए, फिर तबीयत ताज़ा हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ऊँघ आ रही हो फिर सो जाया करो। क्या पता तुम दुआ कर रहे हो या बद दुआ कर रहे हो, दुआ निकल जाए बद दुआ। कुरान के अल्फाज आप गलत पढ़ लें। एक माई साहबा ने बांधा हुआ है सर के साथ रस्सी, आपने बुढ़िया को देखा, अम्मा ये क्या कर रही है? कि नींद आए तो मैं बेदार हो जाऊं। फरमाया जब नींद आए सो जा, जब बेदारी हो जाए फिर पढ़ लेना। सुफियान सौरी ने कहा अरे जितनी नफलें पढ़नी है पढ़ लो, लेकिन गुनाह ना करना, गुनाह ना करना। सबसे बड़ा कमाल यह है गुनाह से बचना। अल्लाह ताला शानहू ये बकिया दिन भी नफली एतकाफ की अल्लाह सूरत अता फरमाए। जो हज उम्रे पर गए हैं या जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज उम्रे कबूल करे। और अभी दुआ मांगेंगे, रब्बुल आलमीन हम सब की हाजात पूरी फरमाए। ये दुआ है, अल्लाह के सामने हाजिरी है, और इसमें सफेद रीश भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, बड़े दुखिए भी हैं। तो अल्लाह किसकी सुनेगा? अल्लाह से उम्मीद है इतना जम्मे गफीर यहाँ इकट्ठा हो जाए, वो करीम मालिक माफी कर देता है। अज़म करें कि पूरा महीना बड़े शौक के साथ रोज़े रखेंगे, रोज़े के सारे तकाज़े पूरे करने, गुनाह से बचना।